भैरवपुर गांव पर एक भयानक श्राप लगा हुआ है। चलिए जानते हैं इसकी खौफनाक कहानी। और इसी एक लाइन ने जो खून से लिखी थी, पूरे गांव में दहशत फैला दी। कहानी शुरू होती है भैरवपुर की एक वीरान हवेली से, जहां से अजीब आहटें आती थीं। एक लड़की थी रीना। भूतों पर यकीन नहीं था, सो शर्त लगाकर अकेले अंदर चली गई। अंदर उसे अपनी परछाई दिखी, पर उसके ठीक बगल में एक और परछाई थी, जबकि वहां कोई और था ही नहीं। और फिर वो आवाज आई, पास आते कदमों की, पहली आहट। रीना का सारा दम निकल गया और वो भागी। पर ये डर सिर्फ हवेली तक नहीं रुका, अब तो पूरे गांव में फैलने लगा था। किसी को सफेद साया दिखा तो किसी को फुसफुसाहट सुनाई दी। ये श्राप अब हर किसी को डरा रहा था। गांव का नाई रघु तो डर से पागल ही हो गया। उसकी बातें गांव के खौफ को और बढ़ा रही थी। तो ये आहट सिर्फ कदमों की आवाज नहीं थी, बल्कि एक एहसास था कि कोई पीछा कर रहा है। अब मामला बढ़ा तो पुलिस भी आई, डीसीपी अरविंद, जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानते थे। लेकिन हवेली में उन्हें भी वही कदम सुनाई दिए और एक आवाज जो उन्हें तहखाने की तरफ बुला रही थी। अब रीना को जवाब चाहिए थे। उसने डीसीपी और कुछ लोगों को तहखाने में चलने के लिए मना लिया। तहखाने की दीवार पर खून से एक और बात लिखी थी, आहट मेरा श्राप है, इसे सुनने वाला मरेगा। जैसे ही उन्होंने ये पढ़ा, कोने से एक धुंधला सफेद साया बाहर निकला। उस आत्मा ने अपना नाम बताया, ललिता। 100 साल पहले इस हवेली की मालकिन। ललिता ने बताया कि कैसे उसके पति ने दौलत के लिए उसे मार कर यहीं तहखाने में चुनवा दिया था। और उसने एक और चेतावनी दी कि अब जब सच सबको पता चल गया है तो कोई नहीं बचेगा। इस श्राप को खत्म करने के लिए उन लोगों ने एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने पूरी हवेली जला दी। उन्हें लगा कि उसकी कैदगाह को खत्म करने से शायद वो भूतिया आहट भी हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। और कुछ दिनों के लिए सब शांत हो गया। भैरवपुर में ऐसी शांति पहले कभी नहीं थी। लेकिन एक रात रीना अपने कमरे में अकेली थी, जब उसे कोने से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वहीं धीमे पास आते कदमों की आवाज, आहट वापस आ गई थी। हवेली तो राख हो चुकी थी, पर कहानी तो अब भी जिंदा थी, और उसके साथ वो प्रेत बाधा भी। तो सवाल ये है कि प्रेत बाधा क्या है? एक आत्मा जो जाना नहीं चाहती, या एक कहानी जो भुलाई नहीं जा सकती?